हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन एडू इंडिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 1 को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, उसके अलग अलग फेजेस के बारे में पढ़े थे और भी मतलब जो माइन्यूट्स डिटेल्स हो सकता था उसको हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी और समझा था। आज हम पढ़ेंगे उसके इंपॉर्टेंट साइट्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करते थे कौन कौन से, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो उसी के साथ साथ और भी बहुत से ऐसी उसके सेंटर्स थे जो कि उनकी एक खास विशेषता हुआ करती थी। जैसे लोथल, लोथल को क्या बोलते थे, पोर्ट सिटी बोलते थे। इसी तरीके से अलग अलग प्लेसेस हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें कि उनका हर सेंटर का एक इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था उनके सिविलाइजेशन के अंदर में। जैसे कि अभी आप मॉडर्न एज में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर में जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनका एक अपना अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे कि अगर मैं आपको बॉम्बे की बात करूं, माफ कीजिएगा अभी तो इसको मुंबई बोलते हैं, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, अभी के टाइम पे हम इसको बोलते हैं पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब कि राजनीतिक राजधानी है और ये आर्थिक राजधानी है। इसी के साथ साथ अगर आप साउथ में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक और सिटी मिलेगा, बेंगलोर। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी के टाइम पे साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप वाराणसी के पास जाओगे तो इसको कल्चरल सिटी बोलते हैं। इसी के साथ अगर आप जयपुर में जाओगे अभी के टाइम पे तो उसको एक हेरिटेज सिटी बोलते हैं। हैदराबाद को भी हेरिटेज सिटी के अंतर्गत में रखा गया है। तो उसी तरीके से अलग अलग जो सेंटर्स हुआ करते थे उन दिनों इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे कि आपको पता ही है ये पूरा का पूरा रीजन था उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते। देखिए अभी आपको जो येलो पार्ट में दिखा होगा ये सभी के सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पे एक्सटेंट हुआ करता था। यहाँ से लेकर आप देख रहे हैं इन सभी सेंटर्स पे इनका हुआ करता था, यहाँ तक ये फैला हुआ था। जितने भी इनके सेंटर्स थे, जितने भी इनकी सिटीज थे, तो ऐसा तभी वहां पे हम लोगों को समझ में नहीं आया है कि वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर रहा होगा, वहां पे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि वहां पे जो सत्ता रही होगी वो पृष्ठ के हाथों में रही होगी। ये यहाँ से मूर्ति मिली है जो कि बिल्कुल ही आधे, मतलब कि क्रॉस साइज में इन्होंने शॉल ओढ़ रखा है। तो ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि वहां पे ये मेन पृष्ठ हुआ हुआ करते होंगे और उन्हीं की सत्ता चलती होगी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ उनके और भी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा, क्योंकि इसी शहर की वजह से, इसी सिटी की वजह से इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसको ना 1980 के समय में मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको देता जाऊंगा ताकि आप इंटर रिलेट कर सके अपने कॉन्सेप्ट्स को। 1980 के अंदर में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था, किसको, हड़प्पा को। आपको पता है इंडिया के अंदर में कुल मिलाकर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा स्टेटस दिया जाता है। इसमें से 40 पहले था, बट 2023 में दो और ऐड किए गए। एक शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का, तीसरा वेस्ट बंगाल का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हिस्सा जिनको कि मौका मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त करने में। उसी के साथ साथ होयसाल टेम्पल को भी रखा गया साउथ का। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हड़प्पा भी आता है। चलिए हड़प्पा के बारे में कुछ जानते हैं कि आखिर क्या था, इसको इसकी खोज किन्होंने की थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसको खोजा था, इसको खोजने का श्रेय जाता है दयाराम साहनी जी को 1921 में। अभी से लगभग 103 साल पहले की बात है। लोकेशन कहाँ है भाई इसका, तो ये मोन्टरगेमी करके एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। आपको पता ही होगा कि पंजाब में भी एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, माफ कीजिएगा। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे स्थित है, उसके उनके पंजाब प्रोविंस में। और ये पाकिस्तान में भी रावी नदी के तट पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता और उसका जो प्रेजेंट लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट है उनके फाइंडिंग्स, वहां से क्या क्या मिला है। तो यहाँ से हमको एक बात पता चला है कि यहाँ पे ब्रॉन्ज एज हुआ करता था। ब्रॉन्ज की चीजें हमको वहां ज्यादा मिली है। आयरन की अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए आयरन एज हम नहीं मानेंगे।
वैदिक सभ्यता को हम आयरन एज के कैटेगरी में रखते हैं। देखिए क्ले के बने हुए घर, क्ले की मिट्टी ईंटों के बने हुए घर मिले वहां पे। हमको पता चला जैसे कि हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था ना हड़प्पन पीरियड को, तो मेच्योर हड़प्पन का ये पार्ट है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे। इसी के साथ साथ सैंडस्टोन का स्टेटस मिला है, स्टैचू मिला है ह्यूमन एनाटोमी का, सिटाडेल मिला है लोअर और लोअर टाउन। देखिए वहां पे होता क्या था कि घर 2 तरीके से बनाए जाते थे, कुछ इस तरीके का उनका घर का स्ट्रक्चर होता था। यहाँ पे कॉमन जो कॉमन पीपल होते थे उनके लिए घर होता था, जो रूलिंग क्लास होता था ऊपर पे घर बनाते थे, उसको सिटाडेल बोलते थे। इसी के साथ साथ मेल प्रिस्ट मिला है, जैसे कि मैंने आपको इस वाले स्लाइड में आपको दिखाया था, ये हड़प्पा से ही मिले हैं भाई साहब। ये जो मेल प्रिस्ट हैं, इनकी जो इमेज है, जो स्टैचू है, वो हड़प्पा से हमको देखने को मिला है। इसी के साथ साथ ग्रेनरीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। बुल्लक कार्ट्स मिला है, गॉडेज देवी मिली है। इसी के साथ साथ स्वास्तिक का सील मिला है, मतलब स्वास्तिक की जो जड़ें हैं काफी पुरानी है हमारे यहाँ पे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्वास्तिक का। डाइस मिला है, पासा मिला है, मतलब कि डाइस जो लूडो का गेम है उस वक्त भी खेला जाता था। मिरर मिला है, इससे ये बात स्पष्ट होता है। लिपस्टिक के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं वहां से, जो कि इस ये बात को प्रमाणित करता है कि उस वक्त के जो लोग थे, उस सभ्यता के जो लोग थे, वहां की जो महिलाएं थी, वो फैशन कॉन्शियस थी। कॉपर का स्केल मिला है, स्टोन सिंबल मिला है किनका, लिंगम और योनि का, मतलब कि अभी जो हम शिवलिंग देखते हैं, पशुपति नाथ को देखते हैं, तो पशुपति भी वहां से हम लोगों को, वहां के सेल्स पे हम लोगों को देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे वहां के सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटी है उसके बारे में, मोहनजोदारो के बारे में। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मॉन्ड ऑफ डेड, मतलब कि मृतकों का टीला, और इसको भी यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया है। 1980 में ही इन दोनों को स्टेटस दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ये कहाँ पे है, ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में ही, मतलब दोनों अगल बगल में ही है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो लार्जेस्ट साइट था आईवीसी का। यहाँ पे ग्रेट बात मिला, मतलब कि एक ऐसा उनके पास रिचुअल हुआ करता होगा कि एक इस जगह पे आके सभी लोग एक साथ नहाते होंगे, जैसे कि अभी कुंभ का जो हम देखते हैं, कुंभ के मेले में लोग जाते हैं और 4 जगह पे कुंभ का मेला लगता है, उन चारों जगह पे गंगा में लोग स्नान करते हैं, गंगा में नहीं, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जाके स्नान करते हैं। वहां पे भी ग्रेट ग्रेट ग्रेनरी मिला है। डांसिंग गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे आप। पशुपति जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, महादेव का जो सील है वहां से प्राप्त हुआ है। सील एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर टाइप का पीस होता था, जिसका इस्तेमाल करते थे सील लगाने के लिए, मतलब कि किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए। ब्रोंज का बेफेलो मिला है, मतलब कि उसका स्टैचू हम लोगों को देखने को मिला है वहां पे। अगले स्लाइड में अगर चले तो हम बात करेंगे सूरकोटदा का। देखिए इसको, अगर मैं इसको खोजकर्ता की बात करूं तो जॉर्ज डेल्स ने इसको 1929 में खोजा था। इसका लोकेशन कहाँ है, बलूचिस्तान प्रोविंस में, जो कि पाकिस्तान का सबसे वेस्टर्न प्रोविंस है। दस्त और दस्तक रिवर के किनारे हम लोगों को इसको देखने को मिलता है। क्या कौन कौन सी चीजें मिली हैं यहाँ से, यहाँ जो चीजें मिली हैं, सबसे पहली बात है कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच जो उनका व्यापारिक संबंध था उसको प्रमाणित करता है। जो यहाँ से चीजें मिली हैं वो ये बात स्पष्ट करता है कि उनका बेबीलोन के साथ भी क्या था, व्यापारिक संबंध था, मतलब वो ट्रेड करते थे। इसी के साथ साथ पोर्ट मिला है, और मतलब सी के किनारे पोर्ट मिला, तो पोर्ट तभी होगा जब दूसरे देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध रहा होगा। और एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था, साइट था किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, और अगले साइट के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे चंद्रहुद्रो के बारे में। इसको खोज करने का श्रेय जाता है, खोजकर्ता जो इसके थे एनजी मजूमदार और ई मैके। 1931 में इसको खोजा गया था। कहाँ पे इसका लोकेशन है, सिंध नदी, जो कि रिवर का ही इंडस रिवर का हिंदी नाम सिंध नदी के तौर पे जानते हैं। सिंध एक लोकेशन है और इंडस रिवर के किनारे इसको देखने को मिला था। क्या क्या मिला है वहां पे, बीड मेकर्स शॉप वहां से देखने को मिला है। एक कुत्ते का पैर का निशान मिला है, जो कि एक बिल्ली का पीछा करते, मतलब कि आगे बिल्ली का पैर का निशान है और पीछे कुत्ते का पैर का निशान है, जो कि स्पष्ट है कि वहां पे उन लोगों को कुत्ते और बिल्ली की जानकारी थी। ऐसे भी कुत्ता डॉग के बारे में एक बात कहा जाता है कि डॉग जो था पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल था ह्यूमंस के द्वारा। डॉग के साथ ऑब्सेशन कोई नया नहीं है, पहले भी हम लोगों ने डॉग को बिल्कुल ही अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाकर रखा था।
एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी का शहर है जिसको जो कि सिटाडेल नहीं जहाँ पे है, जहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, शहर का ऊपर वाला पार्ट नहीं है, बिल्कुल ही सपाट है। क्ले के चक्के देखने को मिले हैं, टेराकोटा का बुलेट कार्ड देखने को मिला है, खिलौने देखने को मिले हैं ब्रॉन्ज के, और इसमें हम लोगों को प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन दोनों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर और देखेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट साइट को। कालीबंगन काफी इंपॉर्टेंट साइट, इसका नाम कालीबंगन इस वजह से पड़ा है क्योंकि ब्लैक बैंगल्स यहाँ से हम लोगों को देखने को मिला है। इसका हिंदी तर्जुमा होता है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है कालीबंगन। अमलान एंड घोष ने इसको खोजा था 1953, फिर बाद में भी इसको केट थापर का भी काफी अच्छा योगदान रहा था 1961 में। घग्घर रिवर के किनारे हमको देखने को मिलता है राजस्थान में। क्या क्या कौन कौन सी चीजें मिली यहाँ से, तो आप समझिए कि फायर ऑल्टर मिला, मतलब कि अग्नि कुंड मिला है यहाँ से। इस यह स्पष्ट करता है कि आर्यों के आगमन से पहले हमारे यहाँ पे यज्ञ जैसी और या फिर मैं बोलूंगा कि जो सेक्रीफाइसेस थे, जो बलि प्रथा थी वो पहले से चलती आ रही थी। कैमल्स के बोन्स मिले हैं जो कि स्पष्ट करता है कि कैमल्स का नॉलेज था उनको। हालांकि अभी तक हॉर्स का कोई नॉलेज नहीं मिला है, वहां से हॉर्स की कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिला है। हाँ, एक यूनिकॉर्न जैसा कुछ मिला है जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस तरह का कोई जानवर इस पृथ्वी पे था या फिर उनका उनका खुद का इमेजिनेशन था। हो सकता है होगा और एक्सटिंक्ट कर गया होगा, या फिर हो सकता है नहीं भी होगा, उन्होंने खुद को इमेजिन कर लिया होगा कि ऐसा जानवर वो मानते होंगे। जैसे कि अभी येती के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती है ना, उस तरीके से हो सकता है यूनिकॉर्न जैसे कि मतलब कि घोड़ा का ही स्ट्रक्चर है उसका, बट उसके सर पे एक सिंग बना हुआ है। यहाँ से खेत में जुते हुए खेत मिले हैं और वहां से हल देखने को मिला है। बैंगल बनाने की फैक्ट्री मिली है वहां पे, इसी वजह से इसको हम लोग कालीबंगन के नाम से जानते हैं। और सुंदर सुंदर ईंटों से सजाए हुए फ्लोर मिला है, मतलब कि अभी जो मार्बल से हम घर सजाते हैं ना, कुछ इस तरीके से ईंटों को क्या करते थे वो पहले अच्छे से सजाते थे, फिर उस पे उसको फ्लोरिंग करते थे। चलते हैं अगले साइट के ऊपर। अगला साइट है लोथल, काफी इंपॉर्टेंट है। आर राव को श्रेय जाता है 1953 में, बहुत ही हालिया इसकी खोज की गई है। और ये मतलब कि भोगवा रिवर गुजरात के पास देखने को मिलता है, खंभात के खाड़ी में, गुजरात में है ये साइट और काफी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट सिटी था लोथल, तो आपको याद रखना है। लोथल जो है पोर्ट मिला है वहां पे, और ये लेटर हड़प्पा फेज का एक अंश था। दो लोगों को एक साथ, मतलब कि मेल और फीमेल को एक साथ दफन किया गया है, ऐसा एक बरियल मिला है। ऐसा एक कब्रगाह भी हम लोगों को देखने को मिला है कि मेल और फीमेल को एक साथ उन्होंने क्या किया दिया था, दफन कर दिया था, जो कि इस बात की को प्रमाणित करता है, इस बात को वेरीफाई करता है कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। हो सकता है कि कोई पति पत्नी होंगे जिनकी मृत्यु एक साथ हो गई होगी, तो उनकी ये मान्यता होगी कि अगर इनको एक साथ दफन करेंगे तो मृत्यु के बाद भी जो आगे के जीवन में साथ ही रहेंगे, ऐसी उनकी मान्यता होगी। पर्शियन और ईरानियन सील्स यहाँ से मिले, मतलब कि पर्सिया जो कि अभी मॉडर्न डे जो ईरान है उसको पर्सिया बोलते थे पारस की खाड़ी की वजह से, तो ईरान के साथ उनके संबंध थे क्योंकि वहां से उसका सील मिला है। राइस हस्क मतलब कि चावल की भूसी मिली है, जो कि स्पष्ट करता है कि वहां उन लोगों को चावल के खेती का नॉलेज था। फायर ऑल्टर्स यहाँ से ही मिले, अग्निकुंड यहाँ से भी हमको देखने को मिला। चेस का भी ट्रेसेस हमें देखने को मिला है, चतुष्रंग करके एक उनका गेम हुआ करता था जो कि मॉडर्न डे चेस की तरह होता था। चलते हैं अगले साइट के ऊपर जो कि है धोलावीरा। इसको रिसेंटली 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया है। तो आईवीसी के 3 साइट जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, अगर स्टेटमेंट बना दे यूपीएससी यहाँ से तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 3 साइट्स हैं जिसको कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया है, हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा। धोलावीरा काफी रिसेंटली है, 2021 में हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का उम्मीद है। आर.एस. बिष्ट साहब को श्रेय जाता है 1985 में, खोजा भी हाल ही में गया है। और धोलावीरा में बहुत लगातार, सनौली के बारे में ये आपने सुना होगा, खोज लगातार चल रही है। लोकेशन क्या है, वही बिल्कुल गुजरात में, रन ऑफ कच्छ के पास लूनी रिवर, आपको पता होगा लूनी रिवर, लूनी और माही रिवर के बारे में क्या क्या चीजें मिली है वहां से। तीनों फेजेस के बारे में बताता हड़प्पा कल्चर के, मैच्योर,
लेटर और मतलब कि अर्ली, ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इनके यहाँ पे हुआ करता था, हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, वाटर के इम्पोर्टेंस को समझते थे, वाटर को कंजर्वेशन करना ये जानते थे, कंजर्व करके संरक्षित करना भी ये जानते थे। और देखिए अभी यूपीएससी ने भी पूछा था कि वाटर कंजर्वेशन, हालांकि वाटर जो है, मैं आपको बताता चलूं कि वाटर यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी नहीं स्टेट पीसीएस का भी सबसे फेवरेट टॉपिक है। और मेंस में तो ये पूछते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस है या फिर जितने भी कमीशंस हैं जो एग्जाम कराता है, वो वाटर पे क्वेश्चन मेंस में तो जरूर पूछता है। यूपीएससी ने पूछा था एक बार प्रश्न कि बताओ कि हमारा जो एंशियंट इंडिया है वहां से ऐसे कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ऐसे कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि हमको पता चलता है कि वाटर कंजर्वेशन आज नहीं बहुत पहले से हमारे यहाँ होता आया है। ये लार्जेस्ट साइट है जो कि इंडिया के अंदर में है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है। उसी के साथ साथ हड़प्पन इंस्क्रिप्शन सिविल पर्पस के लिए भी यूज होता है, वो भी हमको देखने को मिला है। स्टेडियम मिला है, कमाल की बात यह है, और डैम्स भी बहुत सारे यहाँ हम लोगों को देखने को मिले हैं। चलिए अब हम बात करेंगे रोपर की। रोपर के जो खोजकर्ता थे इनका नाम था जेपी जोशी साहब, और ये चेनाब रिवर में हमको देखने को मिला है, और बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इस सिविलाइजेशन का। अगर मैं ऐसे देखूं तो बिल्कुल इस जगह पे हमको देखने को मिलता है। लास्ट साइट की अगर मैं बात करूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आजकल, आप लोगों को बिल्कुल इस पर नज़र बनाए रखनी है। जो लोग इस साल यूपीएससी के 2024 में अटेम्प्ट करने बैठ रहे हैं, आप राखीगढ़ी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि आखिर इसको खोज किसने किया था, तो सूरजभान आचार्य जी को जाता है इसका श्रेय खोज करने का। कहाँ पे है? हिसार, जो कि हरियाणा में फतेहगढ़ के पास एक जगह है, हिसार एक जिला है, वहां पे ही पड़ता है राखीगढ़ी। कौन कौन सी चीजें मिली यहाँ से, तो ये सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रेनरी मिला है, अन्न रखने का जगह, सीमेंट्री मिला है, ड्रेन्स मिला है, ड्रेनेज सिस्टम कमाल का था उनका बाय द वे, टेराकोटा का ब्रिक्स मिला है, सारे फेजेस के बारे में बताता है, तीनों फेजेस के बारे में। और इसी के साथ साथ यूनियन बजट में अगर मैं अभी के करेंट अफेयर्स की बात करूं 2020-21 में, तो इसको प्रपोज किया गया है डेवलप करने का राखीगढ़ी विलेज को हरियाणा एज एन आइकॉनिक साइट के बारे में, मतलब कि ये हरियाणा का एक आइकॉनिक साइट बनेगा राखीगढ़ी विलेज को डेवलप करके, ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके। इसको हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अपने बजट स्पीच में इस बात का जिक्र किया था 2020 और 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र की थी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, जिसमें हम लोगों ने समझा इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, इसी के साथ साथ कुछ पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।